आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं विपुल बाली जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ विंग अपनी पार्टी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। विपुल जी, ये जो आपका पॉलिटिकल जो करियर आपका शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी से आप पहले ताल्लुक़ रखते थे। आज अफसोस तो नहीं होता इस बात का कि आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके आपने अपनी पार्टी का दामन थामा था और आज का जो जम्मू कश्मीर का ग्राफ है आम आदमी पार्टी का वो काफ़ी हाई है और लोगों में क्रेज़ सा बन पड़ा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, अफसोस की कोई बात नहीं। अफसोस तब होता है डैंग साहब कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया हो। पीछे डीडीसी चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, वो गायब रहे। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में बंद था वो अपनी पार्टी ने शुरू किया। जब धारा 370 टूटी, हर मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल भाजपा का विरोध करते रहे। वाहिद एक 370 का मुद्दा था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उनको सपोर्ट किया। यहाँ दो तबके हैं। एक तबका कहता है कि 370 के साथ हैं हम, कि टूट गई अच्छी बात होगी, और एक बड़ा तबका जो है 80% ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वो कहते हैं ये गलत हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं कि 370, फिर तो वो लोग भाजपा को वोट देंगे। आप भाजपा का एजेंडा जो है जम्मू कश्मीर में चलाना चाहते हैं और जो उस एजेंडे को मानते हैं वो भाजपा को वोट देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, आप जब ये ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आपने भी कवर किया और मीडिया हाउसेज ने कवर किया, अरविंद केजरीवाल जी उनको ज्वाइन करवाने नहीं आए। वो वहाँ लोग मिन्नतें करते रहे कि पार्टी प्रेसिडेंट आ जाए वहाँ मिलने के लिए, वो मिले नहीं वहाँ से। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी जो हर चीज़ का ढिंढोरा पीटती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, आप उनका ट्विटर हैंडल निकाल लीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का मेन पेज हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का पेज हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, एक आदमी ने इनकी एक फ़ोटोग्राफ अपने पेज पे नहीं लगाई। मैं आज भी छोटी से कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ेगी। वो सिर्फ यहाँ पे एक लोग आ रहे हैं और लीडरशिप से तरफ से वहाँ कोई नहीं आ रहा। एक छोटा सा कार्यकर्ता उनका यहाँ आ रहा है और एक तरह का माहौल बना रहा है। 4 लोगों ने वहाँ ज्वाइन किया। वो 4 लोग हैं कौन है? एक आदमी जो 2 चुनाव हार चुका है, एक आदमी जो वेस्ट से 2 चुनाव हार चुका है, एक आदमी जो मंत्री रह चुका है और पिछला चुनाव हार चुका है, और एक डीडीसी मेंबर। इसी को वेव मान रहे हैं ना आप लोग। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो पिछले 25-25, 30-30 सालों से कभी हारे ही नहीं। लोगों ने रिपीटेडली उनको चांस दिया है। तो वेव किस चीज़ की? ये सिर्फ थोड़ा सा गुब्बारा है जो फट जाएगा। और आज से ही आप कभी इंटरव्यू ऑफलाइन इनसे पूछेंगे, ये आज से ही दुखी होना शुरू हो गए। जो पुराने कार्यकर्ता हैं इनके, वो इनसे दुखी हैं, और जो नए वाले हैं वो पुराने वालों से दुखी हैं। तो ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, ये गुब्बारा थोड़े दिन में फट जाएगा। ऐसा तो हर जगह होता है ना। और वेव की अगर आप बात करते हैं, आम आदमी ने ही वोट भी डालना होता है, लीडरों ने वोट नहीं डालना होता। आम आदमी जो है वो सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी। एक नए ऑप्शन के रूप में जो है आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। और डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, स्कूल, बिजली, पानी और जो हेल्थ की बात आम आदमी पार्टी करती है, उसको लेकर के जो लोगों में क्रेज़ बना हुआ है। देखिए, जो उन्होंने बात चलाई दिल्ली में, जब वो चुनाव जीते, दिल्ली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है, वहाँ चीज़ें आसान है चलानी। वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है, तो चीज़ें आसान हैं। अब पंजाब देखिए इन्होंने क्या किया। अगर ये एजुकेशन की बात करें, इन्होंने एलपीयू के चेयरमैन को राज्यसभा भेज दिया। तो जनता में कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या उनसे उन्होंने पैसा लिया है? अगर किसी का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, वो एक गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्यों ठीक होने देगा? आज जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ करेंगे, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में फिर राज्यसभा ये दिल्ली से लोग भेजेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं, इन्होंने पंजाबियों को बेवकूफ़ बना दिया। और जब दिल्ली में चुनाव हुए, उन्होंने पहली कैबिनेट में 200 यूनिट फ्री कर दी, क्योंकि वहाँ सेंटर के बहुत से फंड रहते हैं। आज ये कह रहे हैं, आज इनसे पूछिए 300 यूनिट का है, आज इनसे पूछिए 1000 रुपये पर लेडीज़ को का है। ये सिर्फ बहानेबाजी बना रहे हैं और जल्दी ही आप देखिएगा कि इनका गुब्बारा फट जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर को लेकर सीरियस नहीं, जैसे मैंने पहले कहा। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश से कोई ज्वाइन करता है, उसको अरविंद केजरीवाल ज्वाइन कराते हैं। गुजरात से कोई ज्वाइन करता है, उसको अरविंद केजरीवाल ज्वाइन कराते हैं। कहीं से भी कोई ज्वाइन करे, उसको अरविंद मगर यहाँ जम्मू से इतनी तादाद में लोग गए और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आए नहीं। अगर ऐसी ज्वाइनिंग करानी थी तो यहाँ पर आ जाते, यहाँ पर ज्वाइन करा देते। और दूसरी बार अरविंद केजरीवाल हिमाचल जा रहे हैं पंजाब चुनाव के बाद, और जिन लोगों को, जिन नेताओं को वहाँ सारे टिकटार्थी जा रहे हैं और उनके साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो जा रहे हैं। अगर इनको आम आदमी पार्टी में इतना ही कुछ दिखता था तो ये पंजाब चुनाव से पहले क्यों नहीं दिखा? मनकोटिया साहब तो मोदी जी की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। जब उनको लगा कि मेरा कैरियर डूबता है, डूबते को तिनके का सहारा है, तो इस तरह उन्होंने सहारा लिया। और मुझे लगता है वो सहारा वो खुद भी डूबेंगे और इनको भी डुबाएंगे। बिल्कुल। अगर बात करें अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी किन मैनिफेस्टोज़ के साथ जो है लोगों के बीच में जा रही है? क्या लेके क्या देने जा रही है आम लोगों को? देखिए,
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, अब देखिए डेली वेजर्स का मुद्दा है। सबसे पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या जम्मू आ रहे हैं 24 तारीख को, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं डेली वेजर्स के लिए कुछ अनाउंस करेंगे, कुछ रेफ्यूजीज़ के लिए जो उनकी पेमेंट ड्यूज़ हैं वो अनाउंस करेंगे। मगर और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट उनको बाकायदा लेटर लिख के एड्रेस किया कि हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना मुद्दा, हम सर्व पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। आप देखिए BSF CSF के एस्पिरेंट से हमने सड़क पे उनकी लड़ाई लड़ी, हम उनकी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज NHM का प्रोटेस्ट हुआ, हम उनकी लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। ये ज़मींदारा के पास लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, हम सड़क पे भी लड़ी लड़ाई, हमने प्रोटेस्ट भी किया और हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। टोल प्लाज़ा का प्रोटेस्ट था, नितिन गडकरी ने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाज़ा इलीगल है, वो 48 किलोमीटर बनता, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट दिया। तो हम जो है वो जनता की आवाज़ बन के हर मुद्दे पे जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी रही बात मैनिफेस्टो की, हमने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, सरकार ने सिलेंडर दे दिए, हमने कहा कि जिन लोगों को सरकार ने सिलेंडर दे दिए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, हम उनको साल के 4 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। गैस। दूसरी चीज़ हमने ये कही कि जिन लोगों को ऑलरेडी लोगों ने पेंशन, सरकार ने पेंशन लगाई है और जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है, हम उनको 1000 से 5000 करें, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1000 रुपये की तो दवाई नहीं महीने का दे। तीसरा हमने कहा कि जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर में पैदा होती है, हम गर्मियों में जम्मू में 500 यूनिट और सर्दियों में श्रीनगर में 500 यूनिट और सर्दियों में जम्मू में 300 यूनिट और कश्मीर में सर्दियों में 500 यूनिट देंगे। तो ये जो बातें हैं ये हमारा जो है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 टूटने के बाद एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अल्ताफ़ बुखारी जी ने उसका बीड़ा उठाया और उसको प्रूव करके दिया कि हम ये लोगों की बात करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो NHM हो, चाहे वो रेफ्यूजीज़ हों, बुखारी साहब ने उन सब की आवाज़ उठाई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी उसकी बात करने की कोशिश की। जी, तो अगर हम बात करें अपनी पार्टी की, आप भी तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं ना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो फ्री दे रही है, बिजली पानी और गैस, आप इसमें एक एडिशन कर रहे हैं। नहीं फ्री, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें फ़र्क हैं। जो वो कर रहे हैं ना, उसको मैं फ्रॉड कहूँगा। फ्रॉड किस तरह कहूँगा? अब देखिए, पहला उन्होंने दिल्ली में कहा कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अब उसमें अगर मेरे जैसे आदमी का 205 यूनिट बिल आता है तो आई हैव टू पे फुल अमाउंट। दूसरी चीज़, पंजाब में इन्होंने कहा 300 यूनिट देंगे, अगर किसी का 301 यूनिट आ गया तो वो उसको पूरा 301 यूनिट का बिल देना है। हमने कहा हम 500 यूनिट जो फ्री देंगे, अगर किसी का 501 यूनिट आ रहा है उसको सिर्फ 1 यूनिट का पैसा। दोनों चीज़ में पैटर्न में फ़र्क है। अगर कॉपी करने की बात होती, वो दिल्ली में 2500 रुपये पेंशन दे रहे हैं, हम 5000 रुपये बोल रहे हैं। उन्होंने सिलेंडर की बात नहीं की, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। उन्होंने डेली वेजर्स की बात नहीं की, उन्होंने डेली वेजर को पहले कैबिनेट में कहा हम पक्का करेंगे, अब उसको कैंसिल कर दिया और 1 साल की एक्सटेंशन दे दी डेली वेजर्स को। तो वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ झूठ का कर रहे हैं और झूठ का पुलिंदा जो है उनका फट जाएगा थोड़ी देर में, आप देखिएगा इस चीज़ को। तो अपनी पार्टी के लिए भी लोगों का ये मानना है कि ये बीजेपी की बी पार्ट है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, जब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस रुक गया था, मैंने आपको पहले भी कहा, तो लोग परेशान थे कि अब जाएं तो जाएं किसके पास। PDP बायकॉट कर चुकी थी, NC बायकॉट, जितनी पार्टीज़ थी लार्जेस्ट वो बायकॉट कर चुकी। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने लाइक माइंडेड पीपल को साथ लिया और वो प्रधानमंत्री जी से मिलने चले गए। इन्होंने इस चीज़ को अब इनको बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो साफ छवि के आदमी हैं। इन्होंने हमें बी टीम का टैग दे दिया। उमर अब्दुल्ला जी इनकी कैबिनेट में मंत्री रहे सेंटर में, वो बी टीम नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने उनके साथ सरकार बनाई, वो बी टीम नहीं। तो हम बी टीम कैसे हो गए? हमने सिर्फ, अब हम अगर हमें कोई जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है तो हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे। इसीलिए इनको लगता है कि अगर इनका कुछ नहीं हो रहा तो इनको इस चीज़ को बोलो, बी टीम तो PDP और NC है। तो फिर कैसे, मतलब इस छवि को, जो ये छवि बनी हुई है और लोगों के दिलों में जो ये कामयाब हुए हैं, वो लोग जो चाहते थे कि अपनी पार्टी को जो है बी टीम कहलवाया जाए, और लोगों के दिलों में वो चीज़ घर कर गई है कि अपनी पार्टी जो है ये भाजपा की बी टीम है, तो उस छवि को कैसे सुधारेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बुखारी साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अच्छा काम करेगी हम उसको वेलकम करेंगे, और कोई भी सरकार कोई अच्छा काम करेगी हम उसका वेलकम करेंगे, और जो गलत करेगी उसका विरोध करेंगे।
मगर ये जो विरोधी हैं ये सिर्फ विरोध करना जानते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना है नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें लोगों में ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ पॉलिटिशियन अपने मुंह से बोल रहे, जनता आज की डेट में नहीं बोल रही। आप बताइए, जिन एचएम के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, जिन्हें डंडे खाए, वो हमें बी टीम बोलेंगे? जिन सीआई से बीएसएफ को हमने कोर्ट से स्टे लेके दिया, वो हमें बी टीम बोलेंगे? जिन रिफ्यूजीज़ की हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो हमें बी टीम बोलेंगे? जिन जेंटल सर्जन की हमने कोर्ट में सड़कों पे डंडे खाए, वो हमें? ये सिर्फ नेता बोल रहे हैं। और ये बीजेपी को भी सूट करता है कि अगर इनको बी टीम बोलो, ये नीचे रहें। जो बौखलाहट है वो बीजेपी में है, क्योंकि बड़ा एक तबका, चाहे वो बीएसएफ हों, चाहे वो रिफ्यूजीज़ हों, चाहे वो डेंटल सर्जन हों, चाहे वो एनएचएम वाले, वो इनके खिलाफ़ हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर अपोजिशन बोल रहा है इनको बी टीम, और इसका कहीं सेटबैक पार्टी को हो रहा है, बी टीम वाली कोई बात नहीं, हम हर बात का विरोध सड़क पे, कोर्ट में, हर तरीके से कर रहे हैं। जनता अब ये समझ चुकी है कि, और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, जब चुनाव आएंगे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी। मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी पार्टी की वेव मानते हैं, आप देखिए श्रीनगर में डीडीसी चेयरमैन हमारा, वाइस चेयरमैन हमारा, श्रीनगर में मेयर हमारा, शोपियां में चेयरमैन हमारा, शोपियां में वाइस चेयरमैन हमारा, अनंतनाग की म्यूनसिपलिटी हमारे पास, बारामूला की म्यूनसिपलिटी हमारे पास, किश्तवाड़ की म्यूनसिपलिटी हमारे पास, रामगढ़ की म्यूनसिपलिटी हमारे। तो वेव तो हमारी, किसी की वेव कैसे होगी? हाँ, हमें उस तरह का ढिंडोरा पीटना नहीं आता। हम सिर्फ जनता के काम करके, जो बेसिक मुद्दे हैं, जिसको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, रोज़गार चाहिए, हम उन मुद्दों पे बात करेंगे। और जो इस तरह के मुद्दे हैं जो सिर्फ भटकाने का लोगों का काम करता है, उस पर कोई बात नहीं होगी। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, भाजपा को देख लिया, आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़िए और आपके जो बेसिक मुद्दे हैं, और बुखारी साहब हमेशा कहते हैं कि हम लोग जो है वो जनता की सेवा करने के लिए हैं। आप अगर आपका कोई वाकई कोई जेन्युइन काम है, अगर आप नहीं भी जुड़े हैं हमारे साथ, हम तब भी आपके काम करेंगे, चाहे वो आपके गली मोहल्ले के काम हो, नालियों सड़कों के काम हो, बिजली काम हो, हर काम करेंगे। और मैं युवाओं को भी एक बात बताता हूँ, अल्ताफ़ बुखारी जम्मू कश्मीर का लीडिंग बिजनेसमैन, मैं कहूँगा लीडिंग क्या, रैंक 1 बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर है। वो, उनके पास एक रोड मैप है। अगर वो रोज़गार ना दे पाए, सरकार ना रोज़गार दे पाए, उनके पास एक रोड मैप है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो जम्मू में, जम्मू कश्मीर में किस तरह राइज़ की जाए, और जो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म की जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विपुल वाली जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अपनी पार्टी यूथ विंग। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं फैज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।